बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान के फैसलाबाद जलसे में खिताब के बाद ISPR की जानिब से सख्त रद्द अमल आया। पाकिस्तान की फौज ने गम और गुस्से का इजहार किया और अब इस सारे मामले पर ISPR के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का रद्द अमल सामने आ चुका है। इमरान खान का इंटरव्यू रुक चुका है। इमरान खान की तकारीर पर गैर एलानिया पाबंदी का भी आगाज़ हो चुका है और इमरान खान जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, मैं एक क्लिप भी आपके सामने रखूंगा, उस वक्त आखिर क्या हुआ, ऐसी क्या वजह बनी कि इमरान खान के सामने से माइक तक हटा लिए गए एक ऐसे वक्त पर जब इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और पाकिस्तान में इमरान खान की आवाज़, या फिर अगर ये कहा जाए कि हक और सच की आवाज़ और पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करने वाले बोल न्यूज़ को भी बंद कर दिया गया है। और मैंने हाल ही में बोल न्यूज़ को ज्वाइन किया और इस वक्त पैमरा की जो पाबंदी है, खैर ये पाबंदियां कुछ कर नहीं सकती, इन पाबंदियों से पहले भी चैनल जो हैं वो सुरखरू होकर निकलते रहे हैं। 3 दिन के बजाय 3 हफ्ते हो जाएगी, 3 हफ्ते के बजाय 3 महीने हो जाएगी। पाकिस्तान की आवाम सब देख रही है और अब ये वैसे भी डिजिटल मीडिया का दौर है। आवाम को पता है किसे सुनना है किसे नहीं, कौन उनकी बात कर रहा है कौन नहीं, और बोल बोलता रहेगा, बोल की आवाज़ गूंजती रहेगी, बातें होंगी, खुलकर बातें होंगी। और हुकूमत जो है इसे अब ये चाहिए कि ये बोल को बोलने दे, क्योंकि फिर मामला ये होता है कि जब किसी को बोलने से रोकते हैं तो फिर लोग उसे ज़्यादा सुनते हैं। कि ऐसा क्या है कि इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम उससे खाइफ हो चुका है। तो ये एक बात थी जो आपके सामने करना बड़ा ज़रूरी थी। जबकि इमरान खान साहब की अगर स्टेटमेंट की बात की जाए, इमरान खान साहब के बयान की बात की जाए, उस पर पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से रद्द अमल आया। उसके बाद पाकिस्तान की जो इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं उन्होंने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ज़ेरे इंतज़ाम जितने सहाफ़ी हैं उन सब ने इमरान खान के हवाले से ये बात कही है कि ये शहबाज गिल से 2 गुना ज़्यादा ख़तरनाक स्टेटमेंट है। इमरान खान के ऊपर मुकद्दमात बनने चाहिए, इमरान खान पर गद्दारी और बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम लगाया जाना चाहिए, शहबाज गिल से भी ज़्यादा सख्त ट्रीटमेंट इमरान खान को देनी चाहिए। और ये सारी बातें हो रही हैं। एक तरफ का मौक़िफ़ ये है, दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये है कि मरियम सफदर, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और दीगर ने जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, तज़हीक आमीज़ जुमले बोले और उस पर क्या रद्द अमल आया। क्या इमरान खान के लिए कानून, अखलाकियात और हसासियत का पैमाना कुछ और है? ये इमरान रियाज साहब ने सवाल उठाया है। ऐसे बयानात तो पहले भी बहुत आते हैं और इस सब के अंदर ये बात कही है कि क्या इमरान खान ज़्यादा बुरे आदमी हैं? मरियम नवाज, जरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान के बयानात ले लीजिए, उनसे जज्बात क्यों नहीं मजरू होते? तो ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है और बहुत से लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं। तो ये दोनों साइड्स ऑफ दी स्टोरी है जो आपके सामने रखना ज़रूरी था। अब ज़रा सख्त और जो मुश्किल मरहले हैं, जो मुश्किल मामलात हैं, ज़रा उन पर बात कर लेते हैं। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर कुछ और चीज़ें भी सामने आईं और ख़बरें यही हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तकारीर पर गैर एलानिया पाबंदी का भी आगाज़ हो चुका है। सखर में सैलाब ज़दगान के साथ मुलाकात के हवाले से तकरीब में इमरान खान की तकरीर किसी टीवी चैनल ने लाइव नहीं दिखाई और जब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे, क्लिप है, ज़रा ये क्लिप देखें और इस पर बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं कि व्हाट कैन बी दी पॉसिबल रीज़न ये सब कुछ होने की। और इस तरह से माइक पहले तो कुछ ऐसे लगा कि गिरे, लेकिन बाद में ऐसे लगा कि कुछ माइक्स जो हैं वो उठा लिए गए हैं और इमरान खान साहब अभी बात कर रहे थे लेकिन माइक्स भी सामने से उठा लिए गए। हैव अ लुक। अली जरदारी और इसका माफिया इंशाल्लाह अब सब तैयार हो जाए, इसका मुकाबला करेंगे। ये जो हलीम आदम
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप भी देखा। इसके अलावा कामरान खान साहब पाकिस्तान के वन ऑफ दी मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट्स, इन्होंने एक ट्वीट किया कि इमरान खान के इंतहाई मुतनाज़ा बयान ने ख़तरनाक सूरत हाल को जन्म दे दिया है। पूरा मुल्क मुज़तरब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेहद गुस्से का इजहार किया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी तक ने ला ताल्लुक़ी का इजहार किया। आज सुबह मेरा इमरान खान से इंटरव्यू तय हुआ था। अब हमें मुतला किया गया है कि ये इंटरव्यू किसी कीमत पर एयर नहीं हो सकता। ये इंटरव्यू किसी भी सूरत पर चलाया नहीं जा सकता। तो अब ये चीज़ बाकायदा तौर पर सामने आ चुकी है और वो तमाम तर चैनल्स जो इस तरह के हवाले से कवरेज कर रहे हैं वो ज़ेर अताब वो सारे सहाफ़ी, और अब ज़ाहिर बात है डिजिटल मीडिया के हवाले से क्रैकडाउन्स भी बहुत ज़्यादा उनके भी इम्कानात हैं। जबकि अब अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रद्द अमल की, तो मैं असद उमर का रद्द अमल भी आपके सामने रख देता हूँ और शीरी मज़ारी का भी रद्द अमल। ISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ अपनाया है वो ज़रा पहले मुलाहिज़ा फरमा लें। असद उमर साहब कहते हैं कि PTI और इमरान खान जो हैं उन्होंने हमेशा फुली अप्रिशिएटेड द प्रोफेशनलिज्म एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ द आर्मी पर्सनल, यानी कि उनकी पेशा वराना जो खिदमात हैं वो और उनकी कुर्बानियों को हमेशा PTI ने भी और इमरान खान साहब ने भी एक्नॉलेज किया है। द एम्फसिस ऑन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट इज कंसिस्टेंट with the desire to protect the professionalism of the force which provides security to the nation। जो इन्होंने कहा है कि जो जोर दिया गया है कि जो मेरिट का प्रिंसिपल है, जो ऑलरेडी एक तरीका कार वाजे है, उसे अपहोल्ड किया जाए, उस पर अमल पैरा होना चाहिए ताकि जो प्रोफेशनलिज्म है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी क्या इदारा है, उसके प्रोफेशनलिज्म पर कोई हर्फ ना आए। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय चेयरमैन इमरान खान yesterday regarding अपॉइंटमेंट ऑफ COAS हैज ऑलरेडी बीन क्लैरिफाइड अर्लियर। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में, किस तनाजुर में ये बात कही आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के हवाले से, ये हम पहले ही इसकी वजाहत दे चुके हैं। देयर वाज नेवर एन इंटेंट टू कॉज हार्म टू द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ऐसा कोई नीयत, ऐसा कोई मकसद इमरान खान साहब का नहीं था कि इदारे की रेपुटेशन, उसकी साख या उसकी सीनियर लीडरशिप, जो सीनियर मोस्ट क़यादत है, उसकी साख को मुतासिर किया जा सके। और अब इस सब के अंदर जाहिर बात है शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी सामने आ चुकी हैं। शीरी मज़ारी साहिबा का जो बयान है वो भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि निहायत एहतराम के साथ क़यादत की ट्वीट्स और फवाद चौधरी की जानिब से निहायत सराहत से की जाने वाली वजाहत कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के मामले पर इमरान खान का इशारा पूरी तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग की करप्ट क़यादत जो डॉन लीग से मेमो गेट तक फौज को हदफ़े सियासत बनाने की एक तारीख रखती है के बाद ISPR का बयान यकसर गैर ज़रूरी था। यानी कि हमने जब क्लैरिफिकेशन दे दी तो इस बयान की ज़रूरत नहीं थी, ये शीरी मज़ारी साहिबा का कहना है। कहती है कि बदकिस्मती से बयान बाइसे तशवीश इसलिए है कि तमाम वजाहतों के बावजूद खान साहब के बयान को गलत समझा गया है, और वो भी उस वक्त जब PDM उन्हें निशाना बनाने के लिए जानबूझकर उनके बयानात तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। फैसलाबाद के अपने खिताब में उन्होंने किसी जगह भी फौज या उसकी क़यादत को हदफ़े तनकीद नहीं बनाया। अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है नाज़रीन कराम जो शीरी मज़ारी साहिबा की तरफ से दी गई है। और अब ऐसा लग रहा है कि जवाबुल जवाब का जो सिलसिला है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि शायद रेड लाइन क्रॉस हुई है, या ये समझ लिया गया है कि रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। तो जाहिर बात है दुआ यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, पाकिस्तान का कोई नुकसान ना हो, पाकिस्तान के इदारे जो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन हैं उनका कोई नुकसान ना हो, और पाकिस्तान के खैर खास सियासतदान जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला सियासतदान है उसका भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि यही बका के लिए ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।